एक होती है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें सब कुछ ठीक है जी बिल्कुल। उसमें मंत्र काम करते हैं। अच्छा, तो मंत्र एक्चुअल में काम करते हैं? मंत्र एक्चुअल देवता मंत्र औषध रत्न, ये बुक्स का है, मेरा नहीं है, वैसा रत्नावली का शायद 29 नंबर पेज है, उस पर लिखा हुआ है। जन्मजात यदि ट्यूब बंद है तो ट्यूब नहीं खुलेगी। आयुर्वेद हमारा नहीं है, ये गलत सोचते हैं कि आयुर्वेद हमारा है। आयुर्वेद तो सभी का है ना, आयुर्वेद तो आपका है, आपकी धरोहर है। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सच है, पर एस्ट्रोलॉजर सही है या नहीं है? ओके, तो सर इसमें डॉक्टर की वैल्यू कहाँ रह गई अगर सब कुछ एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड है? नहीं, अब सुनिए ना, एस्ट्रोलॉजी आपका मार्गदर्शन करता है, आपको रास्ता बताता है, आपको समय बताता है कि ये आपका समय है, पर आपका यदि समय अनुकूल ना हो तो कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। जिनके हाई एएमएच है उनको नॉर्मल किया जा सकता है, जिनके लो एएमएच है उनको बड़ा बैलेंस किया जा सकता है। उन केसों में मतलब दोनों पति पत्नी को हम लोग दवाई खिलाते हैं, और ये बुक्स में लिखा हुआ है कि दोनों को ही दवाई खानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एयर अनफिल्टर्ड के एक और अमेजिंग एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा राजपूत, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में ताने तो सब देते हैं, लेकिन समाधान की बात बहुत कम लोग करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा आंखों का तारा, माँ का लाल और घर का चिराग। ये वो शब्द हैं जो उन घरों में कहे जाते हैं जहाँ पर किलकारियाँ गूंजती हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर ये किलकारियाँ सिर्फ एक ख्वाहिश बन जाती है। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो किसी न किसी मेडिकल इशू की वजह से पेरेंटहुड तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इसका समाधान कोई है भी या नहीं? क्या आईवीएफ सीधा रास्ता है या एस्ट्रोलॉजर से बात करें? तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशी राठी एंड डॉक्टर नरेंद्र राठी। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी एंड डॉक्टर निशी राठी जी का। सर और मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन एयर अनफिल्टर्ड के एक और अमेजिंग एपिसोड में। सर, जैसा कि अभी तक हमने जाना कि आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, तो मेरा और जनता का ये सवाल है कि कब आपके मन में आया कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप लोगों की इस तरीके से मदद करें? देखिए, जब हम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तभी से ही कुछ दवाई वगैरह जो हमारे सर थे वो बनाते थे, वो देते थे। तो करते तो हम लोग तभी से हैं, जब से हम लोग पढ़ते थे, आज से करीबन 30 साल पहले जी। पर मेनली जब आईवीएफ आया तब हमें लगा कि एक नया चमत्कार हमारे पास में आया। आईवीएफ क्या होता है सर? आईवीएफ जो इनफर्टिलिटी के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, तब जब आया मतलब नया आज से 20-25 साल पहले। वैसे आईवीएफ आए हुए 40 साल हुए, 40-45 साल हुए, पहले नहीं था। हाँ। आईवीएफ ट्रीटमेंट पहले नहीं था, करीबन 45 साल पहले ये आया है। तो तब हमारे यहाँ माता में मतलब ये हॉस्पिटल है एक, तो वहाँ के एक डॉक्टर थे, वो हमारे यहीं आते थे। हाँ जी। तो हमने सोचा अब तो चमत्कार हो गया, जो आयुर्वेद से नहीं होते चलो आईवीएफ से हो जाएंगे। पर रिजल्ट घूम फिर के वही है, जितने मतलब कुछ चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं, पर कहते भी हैं वैसे कि कोई चिकित्सा पूर्ण नहीं। बिल्कुल। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे आईवीएफ हो, और चाहे ज्योतिष हो। ज्योतिष भी एक चिकित्सा है जिसमें रत्न विज्ञान आता है, मंत्र विज्ञान आते हैं। तो उसमें जब हम पढ़ते थे तो हमारा भी यही मन था कि भाई हम लोग पूर्णता को प्राप्त हो कैसे, जी। मतलब सामने वाला आए तो उसको बच्चा कर सके। मतलब दवाई दी, कई बार बच्चा हो गया, कई बार नहीं हुआ, तो बड़ा हमें भी कष्ट होता था, और मरीज की भी नजरें बदल जाती है। पहले दिन आता है तो हाथ जोड़ता है, पैर भी छूने को प्रयास करता है, और उसको जब बच्चा ना हो कि जी आपकी दवाई से नहीं। बिल्कुल। अब दवाई तो हमारी है नहीं, दवाई तो शास्त्रों की है हमारी, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत है, वाग्भट है, एक भेषज रत्नावली बुक आती है। तो भेषज रत्नावली में इस तरह के सारे जो द्रव्य हैं उनका योग दिए गए हैं, और सब योग एक पैकेट की तरह है। मतलब उस एक योग को आप दो, जैसे आपने सुना च्यवनप्राश, आजकल आप सुनते हैं च्यवनप्राश। बिल्कुल। तो च्यवनप्राश एक अपने आप में योग है, उसके साथ कोई और दवाई देने की जरूरत नहीं होती। उसमें आंवला है, अष्टकवर्ग है, और कुछ चीजें होती हैं। पर इसी तरह से हम लोग देखते थे कि भाई ये दवाइयाँ काम क्यों नहीं करती। तब हमारा रुझान बढ़ा कि हम आईवीएफ की तरफ चलें। आयुर्वेद में भी ज्योतिष का उपयोग होता है। चरक संहिता में लिखा हुआ है, मंत्र विज्ञान लिखा हुआ है। यदि हम प्रथम खंड शुरू करते हैं तो हम मंत्र विज्ञान मिलता है। भेषज रत्नावली में लिखा हुआ है कि देवता मंत्र औषध रत्न सब मतलब समय अनुकूल नहीं है तो कोई फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मतलब कितना साफ उन्होंने लिख दिया। तो हमारा ये जैसे पुष्यान चूर्ण होता है, पुष्य नक्षत्र में बनता है। हमें नक्षत्रों का ज्ञान ही नहीं था, कॉलेज टाइम में कोई नहीं पढ़ा था नक्षत्र। वो ज्योतिष थोड़ी बनने गए हो आप, आयुर्वेद के शिक्षक हो, मतलब आयुर्वेद के शिक्षक हैं आप, आयुर्वेद के स्टूडेंट हो, वो आपको अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो आयुर्वेद से जो ग्रहण किया गया वो ये है कि मेडिसिन है वो काम करती है, पर डिटेलिंग में आयुर्वेद में मतलब समझ में नहीं आती।
आयुर्वेदिक देव विज्ञान है, ज्योतिष एक देव विज्ञान है, और आधुनिक शास्त्र जो है वो आंखों से दिखाई देने वाला विज्ञान है। तो आंखों से जो हमें दिखाई देता है उसी को हम ज़्यादा मानते हैं। और जब हम लोगों ने शुरू किया तो AMH एक टेस्ट होता है। हाँ जी। तो AMH टेस्ट पे हम लोगों ने दवाई दे के परखी। ये AMH टेस्ट के AMH इनफर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी टेस्ट करने के लिए वो हमें बताता है कि लेडीज़ की ओवरी का टेस्ट है, जो हमें बताता है कि जो आपके एग की संख्या है प्लस गुणवत्ता, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जी, मतलब गुणवत्ता और उसकी संख्या। मतलब आपको सुन के अजीब लगेगा, जो आपके अंडे हैं वो आपके अंडे नहीं हैं, वो आपकी मदर से आपको मिले हैं। स्पर्म बनता है, हाँ। अंडा नहीं बनता। एग मैच्योर होके आता है। तो ये कब बनना, प्रोसेस कब होता है ये? जैसे मेंसेस आते हैं 12-14 साल, जो भी आप 10 साल, जो भी तब आप, से ये बनना शुरू तब से मतलब मैच्योर होना शुरू होता है। Mature मतलब आपके पास में डिपॉजिट है आपकी मदर के दिए हुए। जी। मतलब वही उसमें से अंडे मैच्योर होके आपको आएंगे, उनसे ही आपको कंसीविंग होनी है। नया एग कभी निर्माण नहीं होगा। तो ये हमारे पेरेंटहुड के आपकी मदर ने ही आपको दिए हैं। हर बेटी हाँ। अपनी मतलब हर माँ अपनी बेटी को गर्भ में ही दे देती है। आपके एग आपके मदर ने आपके गर्भ मतलब दे दिए जब एक बच्चा जन्म से पहले ही। जन्म से पहले ही। हाँ, जन्म में तो हैं पड़े हुए हैं, हाँ जी, ओवरी हाँ में जी, पड़े हाँ हुए जी। हैं, तो मैच्योर हो के आते हैं। ओके। एंड जैसे कि मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो होता है कि प्रेगनेंसी होती ही नहीं है या फिर बच्चे होते ही नहीं है, उसमें दिक्कत आती है। सबसे बड़ा चैलेंज किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है? मतलब क्या दिक्कतें ऐसी बॉडी में बनती हैं कि जिसकी वजह से संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है? बहुत सारे कारण होते हैं इसके। या तो यूट्रस अच्छा नहीं होता, जी। और ये सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करा कर देखना चाहिए कि इसमें सिस्ट है कि नहीं है, क्योंकि अगर सिस्ट होगी तो बेबी नहीं होगा। और फिर दूसरा ट्यूब बंद होती है। तीसरा कारण ये होता है कि टीबी होती है, यूट्रस की टीबी होती है। और एंडोमेटाइटिस होती है, जो कि एंडोमेट्रिन जो लेयर है वो काफ़ी मोटी होती है। हाँ जी। उसके कारण से जब मेंसेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो उसके कारण से भी बेबी नहीं हो पाता है। ठीक है। एंड जैसा कि अभी आपने बताया कि शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है, तो शास्त्रों का ज्ञान लोगों को तो नहीं होता, तो लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो अगर ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वो किसकी तरफ जाएं? क्या IVF एक बेस्ट सॉल्यूशन है या फिर शास्त्र की तरफ जाना एक सही समाधान है? देखिए, जो वाकई शास्त्रों में है वो तो चिकित्सकों के पास में भी नहीं है। नहीं है क्योंकि आपके पास? नहीं। ओके। देखिए, जो मतलब बुक्स होती है उसमें एक सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो हमारी प्राचीन बुक है उनको नहीं पढ़ाया जाता। ये कुछ लोगों का सौभाग्य है कि जो गुरु परंपरा से जिनको मिल जाता है या वो पढ़ा देते हैं या समझ जाते हैं, और एक जो चिकित्सक होता है वो जाते ही डॉक्टर बन जाता है। मैं आपको सच बात बताऊं, अच्छा। कॉलेज टाइम में गया वो सबसे बड़ा चिकित्सक वही, पर अनुभव के आधार पे। जब मतलब हम लोग भी देखते हैं, अच्छा कई बार रेस्पॉन्स भी नहीं आता, दवाई दी आपको रेस्पॉन्स नहीं आया तो आपकी इच्छा एक खत्म हो जाती है कि भाई क्यों नहीं आया। अब जैसे अब हम लोगों को करीबन 20-25 साल हो गए काम करते करते, अब पता होता है, पेशेंट से बात करके पता चल जाती है। एक ही फील्ड में काम करते हैं, मरीज ने हमें बताया कि मेंसेस ठीक नहीं आ रहे, हमें पता है इसके एग में प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। ओके। ये सिम्टम से पता। तो आप लोगों को सॉल्यूशन भी देते हैं, सिर्फ दवाई नहीं? नहीं नहीं, दवाई नहीं बेचते, बच्चा करके देते हैं। अच्छा, बच्चा करके देते हैं? पक्का। तो ये आप मतलब श्योरिटी? श्योरिटी। मेरे पास तो पेशेंट आता है, मैं तो उसके कहता हूँ 2 बच्चे भी हैं, एक बच्चा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो कम से कम सोच के तो जाए मेरे। समझ गई। पहले तो सर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अंदर से ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं कैसे आगे उसके बारे में सोचूंगी या लोगों के जाके ट्राई करूँगी। तो आपका मानना ये है कि एक नेचुरल तरीके से जाना बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि IVF जितना मैं जानती हूँ IVF के बारे में, ये काफ़ी एक्सपेंसिव लोगों को पड़ता है। कितना कॉस्ट आता होगा कुछ? करीबन 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख। बड़े हॉस्पिटल में वो 2.5 लाख तक भी लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस करने का पूरा process। श्योरिटी मिलता है? श्योरिटी 30 से 40% एज के हिसाब से। एज के हिसाब से? एज के हिसाब क्या एज सही से है? एज, देखिए शादी जल्दी कीजिए, 30, 32, 35 साल तक अपना बच्चा पहला कर लीजिए। अब कोई 45 साल वाला आए और वो कहे कि जी आप कितनी गारंटी लीजिएगा, तो गारंटी का शब्द नहीं है, बच्चा हो जाएगा। उसमें मतलब आपके एग कैसे हैं, बट इसके अभी जैसा कि आपने कहा कि एग जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है स्पर्म भी कम हो जाता है, एग की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, तो 45 साल में कैसे ये पॉसिबल है? मतलब 45 साल तक यदि पहले उसको बच्चा हुआ है तो हम डोनर एग लेके कर सकते हैं। एग डोनर भी मिलते हैं,
तो यदि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं और वो हाँ शायद यही रीजन है कि लोग कहते हैं कि जल्दी शादी कर जल्दी शादी कर दूध तो ना पूता बोलो। ठीक है। एंड सर एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर महिलाएं उसको फेस करती है, शादी को 1 या 2 साल होते नहीं है कि फैमिली का प्रेशर आने लगता है, पोते की आवाज़ सुनाओ, हम तो पोते का मुंह देखेंगे, पोती का चेहरा देखेंगे। ये एक मम्मी पापा दादी दादा के लिए शायद एक बहुत आम सवाल होगा। एक कपल जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या उसको प्रेशर लेके सिर्फ बैठना चाहिए या फिर कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करेंगे उनको? 2-3 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर 2-3 साल तक बेबी नहीं होता है तो फिर अपने टेस्ट कराना चाहिए और टेस्ट कराकर जो भी कमी होती है उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। किस टाइप के टेस्ट? कुछ जैसे टीबी का टेस्ट है, ये अल्ट्रासाउंड है और ट्यूब का एक टेस्ट होता है उसका टेस्ट कराना चाहिए, जिससे उनको पता चल जाए कि हमारा बेबी किस कारण से नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने बताया कि टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए और मतलब ये है कि मैम कुछ ऐसे एरिया भी होंगे गांव में बहुत पुराने पिछड़ी जाते कि जो लोग हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है टेस्ट वगैरह क्या होता है, कि IVF क्या होता है, इवन उनको AMH का टेस्ट के बारे में भी बता। तो उस केस में वो लोग किसकी तरफ जाएं? क्योंकि उनको तो लगता है कि कितना महंगा में क्यों जाओ यार, घर में कुछ है तो किसी मंदिर चले जाओ, मन्नत मांग लो। तो उसमें आप क्या उनको? वो तो बहुत साल निकाल देते हैं लोग इसी तरह से, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता। और जो भी गांव में मतलब फैमिली होती हैं वो अपने तरीके से ही बोलती हैं कि बाबा आए हैं, बाबा के पास चले जाओ या मंदिर में परिक्रमा कर लो। हाँ। या जो गांव में जो इतनी मान्यता होती हैं उन सब मान्यताओं को वो करते हैं। लास्ट में जब 12-13 साल हो जाते हैं तब वो निकलते हैं कि बात कि हमें क्या करना चाहिए। फिर जो डॉक्टर होता है वो ही भेजता है, जो गांव के आसपास में डॉक्टर है तो पहले तो वही मेडिसिन देता है, नहीं होता है तो फिर बाहर भेजते हैं। तो एंड सर इसमें आप लोगों की किस तरीके से मदद करते हैं? क्या आप काम करते हैं? लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए बेसिकली हमारा काम ये होता है, आप जनरली जो पेशेंट आते हैं आजकल आते हैं गांव से भी आते हैं, तो कस्बों में मतलब जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का हर आदमी का डिस्ट्रिक्ट लेवल है, हाँ जी हाँ जी। वो जा सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट पर, सभी ये टेस्ट उपलब्ध हैं। जैसे मैं बताऊं आदमी का सिर्फ स्पर्म का टेस्ट 200 रुपये का। अच्छा। 200 रुपये में एक चैप्टर खत्म कि भाई कैसा है कैसा नहीं इस पर। यदि लेडीज़ की बात करें उसकी ट्यूब की जांच होनी है HSG, वो 2-2.5 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है जिससे हमें ट्यूब पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड ज़्यादा 1000 रुपये था। अच्छा। और जो AMH टेस्ट है वो 1200 से लेके 1500 या 2000 रुपये के आसपास तक। और जो हार्मोन्स के टेस्ट हैं वो भी 2-3 हज़ार रुपये हो जाते हैं। तो यदि एक आप बात करो मोटा मोटी खर्चे की तो 5000 रुपये में आपके सारे टेस्ट हो गए। 5000 में सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो गरीब- ऐसे आप करवाते हैं? ये हाँ, बिना इसके तो आजकल होता ही कुछ नहीं। देखिए हम लोग तो जब बताते हैं कि भाई आपको होगा कैसे, जैसे मैंने आपको पहले शब्द बोला कि कोई चिकित्सा पूर्ण नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो कोई चिकित्सा जब पूर्ण नहीं है तो यदि आप फिर भी देख के ही नहीं चल रहे हो तो फिर आपको क्या पता। जी बिल्कुल, बात तो सही है। तो मान लिया किसी की ट्यूब ब्लॉक है तो हमें पता होता है कि हो सकता है इसको TB हो। अब उसको यदि हम लोग आयुर्वेदिक भी दवाई दें वो गलत है। TB का जो इलाज है वो अपना 6 से या 9 महीने जो भी डॉक्टर बताता है वो कोर्स करे, फिर दवाई खाए, ओके। बच्चा हो जाएगा, उसकी ट्यूब खुल जाएगी। जन्मजात यदि ट्यूब बंद है तो ट्यूब नहीं खुलेगी। उसमें फिर आप क्या मदद करेंगे? हमारा नहीं, देखिए आयुर्वेद हमारा नहीं है, ये गलत सोचते हैं कि आयुर्वेद हमारा क्योंकि लोग है। आयुर्वेद तो सभी का है ना। आयुर्वेद तो आपका है, आपकी धरोहर है। हम लोग तो उसके मतलब उस झंडे को लेके चलने वाले हैं कि भाई आयुर्वेद कहाँ, आयुर्वेद की तरफ से आप मदद लेते हैं? मदद लेती है। आयुर्वेद में मेडिसिन दी हुई है। एक शब्द आता है फलघृत, और घृत का मतलब हुआ आपको फल देगा वो घृत। हाँ। एक आता है क्या नाम है पुष्प धनवा रस, वो आपकी ओवरी पे काम करता है। वो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा हुआ है। मतलब बुक्स में आप जब पढ़ोगे जो हमारी मतलब मेन बुक है तो उनमें साफ लिखा हुआ है कुमारी आसव, कुमारी को देना। अच्छा। मतलब इतना रस प्रवर्तनीय वटी, मतलब आपको मेंसेस लाएगी। नष्ट पुष्पांतक रस, कि जिसका मेंसेस नहीं आता आप उसको प्रयोग कराओगे। तो इसमें मंत्रों की जाप वगैरह कर? मंत्रों के जाप के लिए देखिए, मंत्र के जाप के लिए वो फिर दिव्य है। एक होती है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जिसमें सब कुछ ठीक है, जी बिल्कुल, उसमें मंत्र काम करते हैं। अच्छा, तो मंत्र एक्चुअल में काम करते हैं? मंत्र एक्चुअल, देवता मंत्र औषध रत्न, ये बुक्स का है, मेरा नहीं है। वैसा रत्नावली का शायद 29 नंबर पेज है, उस पर लिखा हुआ है। मतलब बुक्स को कोट कर रहा हूं कि देवता मंत्र औषध रत्न सब परिणाम देते हैं, पर आपका यदि समय अनुकूल ना हो तो कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। ये बुक्स कहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये देते हैं परिणाम। बिल्कुल। अच्छा, मंत्र किसको देते हैं फल?
मंत्र उसको देते हैं फल जिन्होंने अपने अच्छे मतलब चिकित्सकों से पहले पूछे जाके कि क्या इसमें जरूरत है। और जो आयुर्वेद के कुछ मेडिसिन होती है, यदि जैसे हम कुमारकल्प, द्रुमघृत, वैसे इन सब चीज़ों की चर्चा मतलब हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि औषध का जो वर्णन है वो गोपनीय होता है, मंत्रों का भी गोपनीय होता है। हाँ जी। गुप्त होते हैं मंत्र, यदि आपने बता दिया तो आपका मंत्र नष्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये यदि आप जो पूछोगे, आप पुराने जो गुरु हैं, मंत्र के बारे में तो कहा जाता है सिर्फ आपके गुरु मंत्र कान में फूंकता है। कोई भी मंत्र आपको कान में दिया, यदि आपने मुंह से बोल दिया 6 कान का हुआ तो मंत्र फूट जाएगा। फूटने का मतलब ये वो मंत्र काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो ये गोपनीय डिपार्टमेंट है। आयुर्वेद भी मतलब इसमें भी मेडिसिन भी गोपनीय है। आप यदि मेडिसिन का बार बार जिक्र करोगे, जैसे हम लोग बोलेंगे ये दवाई है, तो वो अपना औषध जो है अपना असर खो देती है, गोपनीय है। तो गोपनीय का मतलब ये नहीं है कि हम उससे पैसे लें या पैसे ऐठे, होता ये है कि इसके बच्चा हो जाए। अच्छा। तो उसका एक मन बना रहता है कि मुझे कोई चीज दी है। हाँ हाँ बिल्कुल। मंत्र दिया, चुप रखो, चुपचाप जाप करो। तो ये मंत्रों का उपयोग चरक संहिता में दिया हुआ है और मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। और इसके बाद में जरूरत हो तो IVF करना चाहिए। और जो दवाइयाँ दी जाती हैं, हम लोग जो देते हैं, उसे स्पर्म की क्वालिटी, और जैसे हम लोगों ने बताया कि AMH पे दवाई काम करती है। जो आप हमारे YouTube चैनल पे जाओगे तो वहाँ भी पड़ी हुई है, मैं आपको अभी भी दूंगा, इस वीडियो में भी आप दिखा सकते हैं। जिनके हाई AMH है उनको नॉर्मल किया जा सकता है, जिनके लो AMH है उनको बड़ा बैलेंस किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये तो साइंटिफिक है कि जो हम लोग आपको बता रहे हैं वो साइंस ने भी प्रूव किया है। तो इसका मतलब ये मेडिसिन काम करती है। क्या सभी पे काम करती है? सभी पे तो नहीं करती। तो किस पे काम करती है? वो जब हम मरीज से बात करते हैं तो हमें पता, तो मरीज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हम देखते हैं पता कि चल किस पे जाता काम करेगा, काम यदि मरीज कंफ्यूज है तो अभी उसका समय नहीं आया है। ओके। मरीज आके बैठे, हाथ जोड़ के कहे कि जी दवाई दो, आपको 1 से 2 महीने में रिजल्ट मिल जाते हैं। यही रिजल्ट मंत्र से मिल जाते हैं, यही रिजल्ट आपको दवाई से मिल जाते हैं, और IVF से भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पर IVF से भी 30 से 40% से ज़्यादा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलता ही, तो हमारी साइंस भी जाती है। एंड मैम एक सवाल मेरा आपसे है कि जैसे कि आजकल बहुत बाहर का लोग खा रहे हैं, इससे PCOD और इस तरीके की दिक्कतें आ रही है, पीरियड्स में डिले हो रहा है, तो क्या ये भी एक कारण बन सकता है आगे फ्यूचर में जाके संतान की प्राप्ति ना होने का? हाँ, बन सकता है। तो इसके PCOD से भी मतलब बच्चे नहीं हो पाते हैं और इससे भी दिक्कत आ रही है। इसको फिर हम कैसे किस तरीके से हम बैलेंस मेडिसिन से ही कवर कर सकते हैं, योगा से कवर कर सकते हैं कि PCOD हमारा ब्लड एट फ्लो में जाए इस तरीके से? खान पीन से कवर कर सकते हैं कि अच्छा खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। PCOD में जनरली जो देखा जाता है वो हाई AMH वाले पेशेंट जो होते हैं वो PCOD में ही होते हैं। उसमें होता क्या है कि आपके एग तो बनेंगे पर उनकी क्वालिटी ऐसी अच्छी नहीं होगी कि जिससे उनसे बच्चा बन सके। बट सर कई बार तो ये ऐसा भी होता है ना कि एक फीमेल पूरा 9 महीने 8 महीने अच्छे से सब कुछ बिल्कुल स्मूथ रहता है, एंड में जाके पता चलता है कि वो मिसकैरेज हो गया, कुछ ऐसे। वो हैबिचुअल अबॉर्शन में गिनते हैं। एक आध देखो, 1-2 बच्चा खराब हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। उसको हम नॉर्मल मानते हैं। तो क्या इससे आगे वाले बेबी पे भी फर्क पड़ेगा? ना कुछ नहीं पड़ेगा। एक एग निकला, एक स्पर्म मिला, बच्चा बना, एम्ब्रियो बना, उससे ऐसा कोई अगले बेबी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 2-3 भाई बहन हो, सब अलग अलग हो, तो स्पर्म का मेनली इसमें दिक्कत होता है। स्पर्म का और एग का, एग भी अपने गुणसूत्र अलग लेके आता है, हर एग अलग लेके आता है। अक्सर लोग सर महिलाओं को ज्यादा इसमें टारगेट करते हैं ना कि वो तो वो कहने वाली बात है, ऐसा कुछ इसी में दिक्कत होगी, ना कुछ इस वो तो एक तरीके से। मतलब पीछा छुटाने वाली बात है। मतलब उठाया किसी के ऊपर, मतलब लगा दिया। जैसे आप देखते हो किसी ऑफिस में, अब कोई नया लड़का आया, उसी पे एलिगेशन लगा दिया, इसने कह दिया। तो मतलब एक बात को अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है कि मेरे में तो बिल्कुल, मैं तो। और एक बात और बताएं, ये पूरे घर की समस्या है। कैसे? बच्चा, यदि बच्चा नहीं हो रहा तो नाना नानी, दादा दादी, क्योंकि जैसे आपने बताया मदर की तरफ से ये बनना शुरू होता है। मदर से गिफ्ट में मिले, हर लेडीज को मिलते हैं, और वो धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। अब एक बात सोचो, आपने कहा 45 साल, हाँ। बच्चा वो 35 साल वो पुराने उसके अंडे हो गए। हाँ। यदि आप 30 साल में कर रहे हो तो 30 साल पुराना आएगा। समझ, जितना नया होगा उतना चांसेस है कि वो बहुत स्मूथली अच्छे प्रोसेस में हो जाए। आप देखो ना, आप अच्छी तरीके से डांस कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपका मन भी करेगा, ढोल बजेगा तो आप जाके डांस। बिल्कुल सर। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो घुटनों में दिक्कत होने लगती है, बहुत सही तेजी से नहीं आपने। हाँ, नहीं चल पाता आदमी। तो ऐसे ही हमारे सेल्स भी तो मतलब
उतनी उस अच्छी क्वालिटी के नहीं quality रहते, के नहीं जैसे जैसे एज बढ़ती है वो क्वालिटी क्वांटिटी उसकी कम रहती है एंड क्वालिटी भी कम रहती है। तो आप जो ट्रीटमेंट करते हैं उससे आप क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करते हैं। देखिए क्वांटिटी तो नहीं बढ़ती, तो quantity- AMH टेस्ट में आप हाँ बस दोनों चीजें आती हैं, वो इंडिकेट करती है, पर वो गलत बात है कि हम आपने कहा कि AMH टेस्ट से हमें पता चलता है लेकिन indicate बढ़ता करते नहीं हैं। है। हाँ, AMS टेस्ट से जो आपके एग हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, और एक एग और एक स्पर्म से हमें बचा, क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, क्वालिटी अच्छी। क्वालिटी अच्छी, समझ गई। क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते हम, तो वो quantity- जितनी है वो हाँ, उतनी ही रहेगी। रहेगी, वो किसी तरीके से वो नहीं किसी तरह से नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो आपकी माँ ने दी है ना आपको, या आपकी मदर ने आपको दी है। तो जो आपकी मदर ने चीज दी है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वो मैच्योर होके आने, मान लिया आपके सोचो 5 लाख रुपए एफडी आपकी मदर ने कर दी, अब उसका ब्याज ही तो ले सकते हो आप, बढ़ सर आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे देते हैं। है ना सर? अब मान लिया आपकी एफडी खत्म हो गई, 5 लाख आप खा गए, थोड़ा वैसा शब्द है पर सीधा बोलता हूं मैं, भाई वो आप खा लिया आपने पैसे, जब वो पैसा आपने खा लिया तो आपको इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल सर। मेंसिस जो आता है, मेंसिस उसका इंटरेस्ट है, जी। मेंसिस ही आपको बता देता है कि भाई आपको बच्चा होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों हार्मोन्स जो निकलते हैं उससे क्या नाम है, फॉलिकल से, जहाँ से मतलब ये ओवरी होती है वहीं से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, तो वही गद्दी बनाते हैं, और वो गद्दी जब टूट के आती है उसी को मेंसिस बोलते हैं, उसी को आयुर्वेद में कहा है पुष्प। अच्छा, पुष्प जो अभी आपने बताया। और एक और सवाल था कि शादी के कितने समय बाद हमें टेस्ट के लिए अप्रोच करना चाहिए और कब ये डिसीजन लेना चाहिए कि IVF की तरफ अब बढ़े? 2 साल के बाद में कैसे भी हो बच्चा कर लो। अच्छा, चाहे IVF शादी होगी है, हाँ। 2 साल के बाद में आयुर्वेद वालों को भी पूछ लो, अपना IVF वालों से भी बात करो, और देखो IVF कराओ या मत कराओ, आप जाओ अपने टेस्ट तो कराओ। बट जो लोग बोलते हैं कि अभी हमारा प्लान ही नहीं है हाँ, ये बोलते हैं, हमारे पास में आते हैं, फिर बाद में सारे प्लान खराब हो जाते हैं उनके। अच्छा, तो मतलब आपका कहना ये है कि शादी के 1 साल 2 साल के अंदर अंदर कर लो ताकि बाद में आगे दिक्कत ना आए। पहला बच्चा हो जाए, पहला बच्चा जरूरी है, दूसरे बच्चे के ऐसे कुछ नहीं होता। पहला बच्चे का मतलब हुआ आपका यूट्रस खुल गया। हमारा जो सबसे पहला घर है हमारा यूट्रस है, मतलब हम सब जब जहाँ रह के आए वो यूट्रस है, हम सब जिसमें रहे वो हमारा पहला घर है, वो यूट्रस। तो यूट्रस कम से कम खुल जाए, खुलने का मतलब हुआ कि एक बच्चे में कम से कम 9 से 10 किलो मतलब वजन बढ़ जाता है एक लेडीज का। तो बच्चे 2.5-3 किलो का बच्चा, फिर पानी होता है उसमें, कुछ प्लेसेंटा होती है, तो सब कुछ मिला के अब उसको इतना खुलना होता है। यदि एक हमारे चिकित्सक थे वो कह रहे थे कि हम जैसे क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे आप हमसे पूछ रहे हो ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हो पा रहे अब बच्चे, तो कहने लगे यूट्रस भूल गया है बच्चे को पकड़ना, अच्छा, क्योंकि इतने दिन से वो मतलब इंतजार में है कि बच्चा हो। अब बच्चा प्लान नहीं कर रहे हो, हम तो अभी प्लानिंग में है, हाँ जी हाँ जी। आपने तो प्लान नहीं किया, वो बेचारा इंतजार करते करते भूल गया, बच्चे को पकड़ ही नहीं पाता। हम जब एम्ब्रियो भी ट्रांसफर करते हैं, IVF में एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं उसको, तो एम्ब्रियो भी ट्रांसफर करते हैं तब भी बच्चा यूट्रस नहीं पकड़ पाता, इसीलिए IVF फेल हो जाता है। ओके। या तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है एम्ब्रियो की, या यूट्रस नहीं पकड़ पाता, और कोई कारण नहीं होता IVF फेल फेल होने के। यही 2 कारण होते हैं, या तो जिम्मेदारी यूट्रस। तो IVF को सर मापा कैसे जाता है? कैसे मतलब जैसे अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि IVF एक इतना बड़ा साइंस का वो होते हुए भी इतना % रिजल्ट नहीं दिखा पाता, 30 से 40% का उसका सक्सेस रेट है। तो सक्सेस रेट को कैसे किस तरीके से मापा जाता है? मतलब जैसे पेशेंट आए, 10 पेशेंट आए, हाँ तो उसमें से हम लोग कितने पॉजिटिव करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो एक हमने रेशियो निकाला है हाँ जी कि यदि पेशेंट की एज ज़्यादा है हाँ जी। तो 10 में से 2 पेशेंट को ही हम पॉजिटिव कर पाते हैं। एज के ऊपर डिपेंड। एज के ऊपर डिपेंड, और एज फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी खराब है, जिससे एम्ब्रियो बना, भ्रूण जो बना वो अच्छा नहीं बना। जब वो अच्छा नहीं बना तो आगे चल नहीं पाएगा। बहुत मोटा सा सिद्धांत है वो, जी, जी, जी। इसमें कोई ज़्यादा वो साइंस नहीं है। और IVF में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हैं, कुछ मेडिसिन आती हैं वो देते हैं, आपके एग हमने थोड़े से ज़्यादा, लोगों ने इसको बहुत बड़ा हाँ, ऐसा बना दिया है कि पैसा थोड़ा ज़्यादा पता नहीं क्या है। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए दिक्कत है, अदरवाइज वैसे बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है सर, एक और सवाल है कि बच्चा ना होने की वजह से इस पे स्पर्म का कितना बड़ा रोल है? क्या उसकी क्वालिटी क्वांटिटी खराब होने की वजह से एक बड़ा रोल निभाता है ये? नहीं, कुछ केसों में तो पक्का निभाता है कि भाई मॉर्फोलॉजी, मतलब स्पर्म की बनावट ठीक नहीं है, या उसमें एक चलने की क्षमता होती है, मतलब यूट्रस में वो जो स्पर्म है आपका ट्यूब तक जाना है उसको,
तो यदि उसमें मूवमेंट नहीं है तो वो वहाँ तक जाएगा नहीं। और उसके खराब होने के क्या मेन कारण होते हैं, मतलब? खराब होने का ऐसा, देखिए, ऐसा कोई कारण नहीं होता। मतलब अब हम लोग तो इतने दिन से देख रहे हैं, पेशेंटों को देखते हैं, गरीब पेशेंट आता है, उसको जनरली नहीं इस तरह की प्रॉब्लम होती, हाँ जी। जबकि उसका खाने पीने का कोई स्तर नहीं है। जो दिक्कत आती है वो सभ्य परिवार, पढ़े लिखे परिवार। आप सोचो ना, आपके यहाँ काम वाली आती है या आपके पड़ोस में काम वाली आती है, उससे पूछना उसके कितने बच्चे? 4-5 तो 4-5 होते ही हैं सर। और वो क्या काम करती है? आपके झाड़ू पोछे लगाती है। ब्रेन का दिक्कत है, पढ़े लिखों में बच्चे ब्रेन की वजह से नहीं हो रहे। इसको मुझे समझाइए, समझ नहीं आया मुझे। ब्रेन का इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है, या उनकी मानसिक सोच, मतलब जितने आप लेमैन हो, ब्रेन से काम नहीं लेना, जी मस्त रहो, हाँ। खुश रहते नहीं हो। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस भी की नहीं वजह- पड़ता है? स्ट्रेस की वजह से ही रहता अगर कोई बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो क्या उसकी है। वजह? उससे देखो फर्क तो पड़ता है, ये बुरी चीजें हैं। हाँ। अब मैं टीवी पे बैठ के कहूँ कि एक अच्छी चीज है, वो गलत बात है। ये तो वैसे ही एक जनरली बात है कि नहीं लेनी चाहिए। ये तो मतलब अपने शरीर के लिए भी। आपके कहने का मतलब है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। स्ट्रेस ही रोल निभाता है। मतलब आप जो आपकी काम वाली है, हमारे यहाँ काम वाली है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, जी बिल्कुल। कोई स्ट्रेस नहीं, उसके खूब बच्चे हैं। और जैसे जैसे आप परिवारों में आप देखते हैं, जैसे जैसे अच्छे परिवारों में आप देखते हैं, एक दूसरे से मतलब बात करने का तरीका, मतलब वो कमियां निकालना, वो सब बातें मैं कह भी नहीं सकता हूँ जो चलती हैं आपस में, जी बिल्कुल बिल्कुल। पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और जो मेन है वो स्ट्रेस का ही है, समय पे शादी ना करना और स्ट्रेस लेके चलना। एक अभी मैं 90 साल के सर्जन से मिला था इसी वीक, उसने एक ही बात कही, 90 साल का सर्जन है, हमसे दुगनी आयु का सर्जन है, वो ये कहता है नहीं, खुश रहो। अच्छा, अब बताइए, 90 साल का ऑर्थोपेडिक सर्जन ये कह रहा खुश रहो, तो क्योंकि इसका वो मतलब क्या उस है? जर्नी को पूरा जर्नी को देख खुश चुके हैं ना कि कहाँ। और सर, खुश रहना तो मुझे लगता है कि आपकी हर चीज़ में आपको हेल्प ही करेगा, चाहे आपका चेहरे का ग्लो हो, इंटरनल प्रॉब्लम हो, तो स्ट्रेस तो सर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता ही है। एक और सबसे बड़ा सवाल आता है कि आजकल लोग आयुर्वेदा को इस तरीके से करते हैं कि बहुत सालों लग जाएंगे, एक टाइम के बाद वो शायद गिव अप भी कर देते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं। नहीं, उनकी मजबूरी भी है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देके बताऊं कि च्यवनप्राश आपको खाना चाहिए, जी। टीवी पे आप प्रोग्राम देखते हो, कोई कहता है गुड़ का खाना चाहिए, कोई कहता। अब शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि माघ और फागुन, ये 2 महीने होते हैं जिसमें, मतलब हिंदी में माघ और फागुन कहते हैं, मतलब ये फरवरी मार्च के आसपास का समय होता है। तो उस टाइम के आंवले आप यूज़ करो, तब आप उस च्यवनप्राश को बनाओ, उसमें मिश्री डालो, नहीं कि चीनी है या वो नहीं डलेगी, मिश्री बनेगा, तब आप उसको ताजे को खाओ। अब आपको तो खुद ही नहीं पता कि कब का च्यवनप्राश बना हुआ है, उसमें कितना केमिकल डाला हुआ है, कितनी उसमें चीनी डाली हुई है। वो ये चीज़ें जो चिकित्सक हैं उनके लिए उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेद तो चिकित्सकों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो आम आदमी के लिए कहाँ उपलब्ध है? तो इसलिए कुछ ही लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीज खत्म हो गया है, पर वो कुछ ही लोग हैं जहाँ आपको ओरिजिनल आपको आयुर्वेद मिलेगा। और यदि आप उनसे दवाई लेके आप खाते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ 1 से 2 महीने, मतलब जैसे हम लोग दवाई देते हैं 2 महीने से ऊपर हम दवाई ही नहीं देते किसी को। जी। 2 महीने जो शास्त्रों में वर्णित दवाई है वो आप लीजिए। यदि आपको कंसीव होगा तो 2 महीने में हो जाएगा, नहीं तो आपका भी समय नहीं आया है, यदि आपका सब कुछ नॉर्मल है तो। जी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो हाँ, एक्सप्लेन हो चुकी है। एक्सप्लेन होने का मतलब हुआ कि स्पर्म में दिक्कत है। अब जैसे नील स्पर्म है, वो एक्सप्लेन हो गया नील स्पर्म, उसमें दवाई नहीं देते। उसमें फिर क्या काम करेगा? उसमें 10 दिन हम लोग दवाई देते हैं, जिससे कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो स्पर्म को हेल्दी बनाती हैं, और सीधा टेस्टिस से हम लोग निकाल लेते हैं। बट अभी आपने कहा कि ये है ही नहीं, हाँ, है नहीं, तो उसमें क्या, उसकी ट्यूब ब्लॉक है। उसको हेल्दी कैसे करेंगे? हाँ, उसकी ट्यूब ब्लॉक है, वो बाहर निकल के नहीं आ रहा है। ओके। ट्यूब आपका ये है कि जो फैक्ट्री है, मतलब फैक्ट्री है, वहाँ बनता रहता है। अब जैसे ट्यूब बंद है लेडीज की, समझना, तो एग पीछे रह गया ओवरी में, वहां से ट्यूब के माध्यम से यूट्रस तक आता है, ये उस थ्रू आता है। अब ट्यूब बंद कर दी, जैसे किसी का ऑपरेशन कर दिया हमने, तो बच्चे बंद होने वाला, उसमें हम ट्यूब बंद कर देते हैं, गांठ लगा दी ट्यूब। तो ये जो अब प्लान नहीं कर रहे हैं, मान लो 2 बच्चे हो गए, उसके बाद उनका प्लान है कि अब बच्चे नहीं कर लें, तो वो यही ऑपरेशन करवाते हैं कि उसमें ट्यूब को बंद कर लेते हैं, सो दैट आगे कभी वो अंडा पीछे रह जाता है, अंडा नहीं आता, दोबारा नहीं वो आगे प्रोसेस कर पाते हैं। तो जैसे ट्यूब खराब है किसी की, तो उसके साथ वही काम हो रहा है कि आपके एग ट्यूब के थ्रू नहीं आ रहे। जब ट्यूब के थ्रू नहीं आ रहे तो हम IVF के थ्रू कर देते हैं।
और सर हाँ, इसमें ना एक और बहुत मुझे लगता है कि एक तरीके से अंधविश्वास भी कह सकते हैं, विश्वास भी कह सकते हैं। आजकल एस्ट्रोलॉजर्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है एक तरीके से, कि अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, एक एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, उनसे बात करो कि ये दिक्कत आ रही है। कुछ लोग कहते हैं आपकी कुंडली में योग है कि आपको बच्चा होगा 2026 में, 27 में, लेकिन इंटरनल बॉडी में ऐसे फंक्शंस हैं कि जो अभी काम ही नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए। तो एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव करना कितना सही है और कितना नहीं है? एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सच है, सच। बिल्कुल सच है, पर एस्ट्रोलॉजर सही है या नहीं है? ओके, अगर किसी की कुंडली में ये लिखा है कि आपको बच्चा होगा तो पढ़ने वाला कौन है? एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर। वो सही है या नहीं है? सही है या नहीं का मतलब हुआ कि उसको जानकारी है या नहीं है, वो अनुभव से आती है। तो सर इसमें डॉक्टर की वैल्यू कहाँ रह गई अगर सब कुछ एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड? नहीं नहीं, अब सुनिए ना, एस्ट्रोलॉजी आपका मार्गदर्शन करता है, आपको रास्ता बताता है, आपको समय बताता है कि ये आपका समय है। जी। अब जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, मान लिया आपके ही आए तो एक समय दिया, हाँ जी। अब रात के 10 बजे आएंगे तो शायद प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, पर हम यदि कल समय लेके गए हैं कि 10 बजे आना है तो हम आपके यहाँ आएंगे तो आप मिलोगे, तो ये समय हुआ, तो वो एक मार्गदर्शक है। उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। वो आपको सिर्फ रास्ता बताएगा। आप ये समझिए, उसने बता दिया आपका समय ठीक है, मेडिकल साइंस कह रही है कि आपके स्पर्म नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही मेरा सवाल था। यही सवाल है ना। तो वो ये कह रहा है 2026 आपका अच्छा है, तो उसने आपको ये बताया ये आपका समय अच्छा है, इस समय आप अच्छे से चिकित्सक के पास जाए जो अनुभवी हो। वेदों में लिखा हुआ है कि जो अनुभवी लोग हैं उनके पास आप जाओ और उनसे पूछो। तो जो अनुभवी चिकित्सक है, चिकित्सक दो तरह के होते हैं, एक अनुभवी चिकित्सक और एक चिकित्सक। जी बिल्कुल। इसी तरह से ज्योतिषी होते हैं। अच्छा। ज्योतिष में योग दिए हुए हैं, कोई योग नहीं पढ़ के बताता। यदि आप वाकई पराशर होरा शास्त्र बुक आती है उसकी, उसमें ज्योतिष का सारा दिया हुआ है। उसमें यदि आप देखोगे तो करीबन 250 योग हैं। 250 तो आपको योग याद ही नहीं हो सकते। आपको करना क्या है, वो मिलाने होंगे, और फिर पति और पत्नी के मिलाने 500 योग हो गए। कौन ज्योतिषी है जो मिलाएगा? वो कहेगा कुंडली रख जाओ, जो अच्छे ज्योतिषी हैं वो भी मिलवा के बताऊंगा, मिलाएगा नहीं, क्योंकि उसमें कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। बिल्कुल। तो इतनी मेहनत कौन करेगा? जी। मिलने 500 रुपए। जी बिल्कुल। तो उसने वैसे ही आया, बताया, जाओ जी तुम्हारा समय तब आ तो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एट द एंड जो आपका मेडिकल डॉक्टर है या कुछ साइंटिफिक है वही काम करेगा, ये आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है। वो कभी आपका इलाज नहीं करता, वो डायग्नोस्टिक है। और जितने भी हाँ हाँ डायग्नोस्टिक का है, मतलब वो बता रहा है। आपको बता दिया ट्यूब बंद है, इलाज तो डॉक्टर करेगा ना। जी जी बिल्कुल, हमें प्रॉब्लम का एक तरीके से पता चला। उसने ये बता दिया आपको ये समय अच्छा है, बस समय को यूज करो, 2026 में आपको बच्चा हो जाएगा, दिक्कत आपको कभी नहीं होगा। तो झूठी ज्योतिषी की बात नहीं है, आपने उसको गलत तरीके से यूज किए। यस। यूज क्या करना था? डॉक्टर की बात मानो, और फिर एक डॉक्टर की बात मत मानो, 4 डॉक्टरों से पूछो, 500 रुपए दो, 2000 रुपए दो, 4 डॉक्टरों को, 2 डॉक्टर जो कह रहे हैं उनकी बात मान लो आप। एक और सवाल है कि सर आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्लिनिक है जहाँ पर ये फैसिलिटी लोगों को इजीली मिल जाएगी, लोग आपको क्यों चूज करेंगे? क्या आप ऐसा उनके लिए कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि कोई चिकित्सा पूर्ण नहीं। बिल्कुल। प्रोग्राम के शुरू में बताया, हमारे पास में हर चीज है। हर चीज का मतलब ये IVF का है। अनुभवी डॉक्टर हैं हमारे पास में, जिन्हें कम से कम 20 साल का अनुभव हो। आप हमारे डॉक्टरों से बात करोगे तो आपको समझ में आएगा। जी बिल्कुल। हमारे पास में आयुर्वेद का ज्ञान है, हमारे पास में ज्योतिष का ज्ञान है, तो हमारे पास में पूरा एक पैकेज है। ऐसे नहीं तो ऐसे आपको करके देंगे। मैंने क्या बोला, हमारे पास जो मरीज आते हैं हम उसको कभी नहीं कहते तेरे एक बच्चा होगा, तेरे 2 बच्चे कम से कम एक तो लेके जाए ना। जी जी बिल्कुल। पॉजिटिविटी हो। अच्छा, जब आपका आत्मबल बढ़ जाता है, जब आपके पास में सब कुछ होता है। अब जैसे आपने कहा कि भाई आपके पास अलग से क्या, मान लिया हमारे पास में कुछ मेडिसिन है, दवाई दे के हो गया, ठीक है। मान लिया किसी को डोनर एग की जरूरत है, तो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, जब आपके पास अवेलेबल है तो आपको दिक्कत क्या है? IVF की जरूरत है तो IVF अवेलेबल। क्लाइंट अगर आपके पास आ गया तो आप किसी तरीके से भी उसको सॉल्यूशन दे देते हैं। 101%। आजकल सभी को बच्चा हो सकता है। प्रोग्राम करने का ही मतलब ये है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, सही समय पे सही लोगों से मिलिए और आगे बढ़िए, कंफ्यूजन दूर कीजिए। कंफ्यूजन
है। सबसे बड़ा तो कंफ्यूजन है ना, लोगों को समझ ही नहीं आता दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ पर है, और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है एक तरीके से। सर, जैसा कि आपके पास बहुत तरीके के क्लाइंट आते हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके पास लेके आते हैं, कोई ऐसा किस्सा आपको याद है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो और बहुत स्पेशल हो आपके लिए? देखिए, सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले वाला केस था, हमारे फादर लेके आए थे उस पेशेंट को, तो उसको हैबिचुअल अबॉर्शन था। मतलब हैबिचुअल अबॉर्शन में होता क्या है कि बार बार गर्भपात हो जाता है, बच्चा तो होगा तो गर्भपात हो, गर्भपात को मैं समझूं तो एबॉर्शन कहते हैं। ओके। वो अपने आप होगा, ये तो दवाइयों से होता है, पर वो ऑटोमेटिक अपने आप ही होता है। उसमें होता क्या है कि देखिए 23 गुणसूत्र पति के और 23 पत्नी के, जो एग और स्पर्म हम जो कहते हैं, वो जब दोनों मिलते हैं तब बच्चा बनता है। 46 गुणसूत्र से हम लोग बनते हैं। तो कई बार उनकी मैचिंग ठीक नहीं होती। मैचिंग ठीक नहीं थी, हाँ जी। मैचिंग ठीक नहीं होती तो दवाई में लिखा हुआ है, जो दवाई हम लोग देते हैं उसमें लिखा हुआ है कि जिनको मतलब महीना ना आता हो या जिनको बार बार गर्भपात होता हो या स्पर्म की भी दिक्कत हो, तो यही दवाई काम करेगी। तो हमने प्रयोग किया, हमने कहा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो हमने पेशेंट को भी नहीं देखा था, उसने आके बोला बस हमसे, हमें जानकारी भी नहीं, बिल्कुल इनोसेंट थे हम लोग। चलो देखे। कब की बात होगी ये आज से करीबन 30 साल पहले। वो बच्चा आता है दूसरे मरीजों को लेकर आता है। अच्छा अच्छा। अब दूसरों की वो सेवा करता है तो हाँ जी। बड़ा हंसता है, मैं शादी कराऊंगा अभी। तो अभी भी आया था कुछ दिन पहले भी। ये बागपत बड़ौद के एरिया का पेशेंट है। तो हमने कहा कि भाई दवाई दे के देखते हैं। दवाई बनाई हम लोगों ने, जो गुरुजी से सीखी थी, दवाई दी तो वो 1 महीने की दवाई दी। मैंने 1 महीने के बाद आप आ जाना। तो आया, उसने हाथ जोड़ के वो खड़ा हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, उम्र भी कम थी। अब मान लिया 20-25 साल की उम्र में कोई हाथ जोड़े 25 साल की उम्र में, तो अजीब सा भी लगता है। जी बिल्कुल। कि भाई ये हाथ क्यों जोड़ रहा है। कहने लगे जी दवाई से कुछ हुआ ना हो, पर मेरी पत्नी अब काम करने लगी है, मतलब यूट्रस में इतना सपोर्ट मिला। जी बिल्कुल। इसके बाद में हमने कहा भाई 1 महीने और दवाई खाओ। तो 1 महीने दवाई खाई और उसके बाद में उसको बच्चा हुआ, बेटा है उसके। और वो यही कह रहा था कि कम से कम मेरी पत्नी घर में काम तो कर ले। एबॉर्शन हो के उसकी हालत ऐसी हुई। हाँ जी। तो हमें तब पता चला कि ये एबॉर्शन पे भी दवाई काम करती है। ओके। और किस तरह से काम करती है। तो देखो, अनुभव से सीखा जाता है। जी बिल्कुल। अभी एक गुड़गांव का पेशेंट था, इस पिछले महीने की बात, उम्र भी उसकी 45 के आसपास थी। तो मैंने उससे कहा कि जी IVF के लिए बोल रहे हैं। मैंने कि हाँ, अब इस उम्र में तो IVF बनता भी है भाई, 45 करो। के से होंगे। हाँ जी हाँ जी। 40 और 45 के बीच में ही थे। तो मैंने कहा देखो आपको IVF तो कराना होगा। मैंने भी वो ये बोला, क्योंकि भाई अब ज़्यादा वेट कर नहीं सकते, ये तो जो स्पर्म की क्वालिटी है और या की क्वालिटी वो भी खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो कहने लगे जी आप क्या कहोगे। मैंने कहा आपका क्या मन है कि नेचुरल कर लो। मैंने कहा देखो 1 महीने आप देख लो, 1 महीने देख लो, और भगवान ने चाहा तो आपको हो जाएगा। अंदर से मुझे भी हुआ, नहीं तो तेरे बच्चा करके दे देंगे, बच्चा हो जाएगा। बच्चे की तो पक्का हमारी मतलब ये है कि हो जाएगा, मन भी हमारा कहता कि हो जाएगा। तो वो 1 महीने के लिए मेडिसिन ले गया। अगली महीने उसका फ़ोन आया, कहने लगे जी दवाई लेने कब आओ। मैंने कहा मेंसेस कब आए, कि अभी तो नहीं आए। तो मैंने कहा पहले पेशाब टेस्ट कर लो। कहने लगे नहीं नहीं अभी नहीं आने हो, अभी नहीं होगा, वो अगले महीने देखेंगे, अभी कुछ नहीं लग रहा मुझे। यही सब थे उसके। तो मेरे से भी पता नहीं रहा नहीं गया। मैंने कहा इतनी कंजूस क्यों हो। जी। 50 रुपये का टेस्ट होता है, 50 रुपये में आप करा लो, इतनी कंजूसी किस बात की। तो उसने कहा अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। मैंने कहा जब तक नहीं दूंगा पहले टेस्ट करा लो, दे दूंगा 2 दिन के बाद। तो उसने टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद वो फ़ोटो भेजा, मैंने कहा पॉजिटिव है। तो ये रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, पर ये मिलते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में, जहाँ की ट्यूब ठीक है, आपके एग ठीक है, स्पर्म में कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह के जो केसेस मिलते हैं वो मतलब वही मैंने आपको पहले बताया कि 1 से 2 महीने में रिजल्ट मिल जाते हैं। अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी बेसिकली वो होता है कि जिसमें प्रॉब्लम में सब बिल्कुल ठीक है, कोई जिसको दिक्कत सब नहीं कुछ है, नॉर्मल लेकिन है, फिर भी नहीं हो रहा। बच्चा नहीं है बोला। उन केसों में मतलब दोनों पति पत्नी को हम लोग दवाई खिलाते हैं, और ये बुक्स में लिखा हुआ है कि दोनों को ही दवाई खानी है। जी, क्योंकि प्रोसेस तो हाँ, तो दोनों को दवाई खिलानी है। तो दवाई खिलाने के बाद में आपको बच्चा हो जाएगा। 1 से 2 महीना लगता है। और ये जो इलाज कराते हैं ना, मैंने 6 महीने से इलाज कराया, 8 महीने से कराया, वो करा लिया, कुछ वो लोग करा बहुत लिया। लंबे समय तक मेडिसिन लेते रहते हैं और उसके बाद IVF भी एक अभी कुछ दिन पहले हमारे एक डॉक्टर साहब आए थे, और तो डॉक्टर भी आते हैं इलाज के लिए, मरीज को छोड़। तो 2 बार IVF करा लिया, फिर आए तो उनको IVF बनता था। दिक्कत इस तरह थी, चॉकलेट सिस्ट थी, तो उनके केसों में बनता है। तो 1 महीने में 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में हो गया उनको बच्चा। 2 बच्चे, 2 लड़के हुए।
तो मैं कह रहा था उस दिन पार्टी बनती है, वैसे बुलाया नहीं है उन्होंने अभी तो बेचारे कह रहे थे उस दिन बड़ा परेशान हूँ, बच्चे पालने में तो बड़ी आफत है। जी बिल्कुल। तो ऐसी मतलब ये स्टोरी रोज़ चलती रहती है हम लोगों के साथ। तो बच्चा आजकल हो जाता है, मतलब समय पे आप निर्णय ले लो और डॉक्टरों से जाके मिलो, अपनी परेशानी समझो, 10-10, 12-12 साल इंतज़ार मत करो। 5,000 रुपये में आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं। टेस्ट कराओ, डॉक्टर से बात करो, अच्छे अनुभवी चिकित्सक, जी बिल्कुल, जो जिनकी लैब बहुत अच्छी है, जिन्हें अनुभव है, जिन्हें पता है। अब जैसे हमें यूट्रस का पता होता है तो उस यूट्रस में बच्चा नहीं होगा। कुछ केस होते हैं जो सैरोगेसी में, देखिए आयुर्वेद में मतलब हमारे यहाँ चिकित्सा विज्ञान में 3 चीज़ कहा जाता है। जी बिल्कुल। एक मतलब आया मरीज, साध्य, कष्ट साध्य, असाध्य, मतलब 3 तरह की चिकित्सा हम लोग करते हैं। साध्य का मतलब हुआ आया, दवाई दी, ठीक हो जाएगा, जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। जी। कष्ट साध्य हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, मतलब जैसे ट्यूब बंद है या कुछ इस तरह की दिक्कत है, उसमें हमने IVF कर दिया है, कष्ट साध्य। एक होती है असाध्य, जैसे अभी क्वेश्चन करा कि भाई यूट्रस ही बहुत छोटा है, वो असाध्य श्रेणी में आ जाएगा। तो उसमें करना क्या है कि उसमें आपको सैरोगेसी पे जाना। तो यूट्रस छोटा होता है इसका मतलब? इसका यूट्रस का मतलब ये वो साइज नहीं है। अब यूट्रस का मतलब हुआ, देखा हमने पहले बताया कि वो घर है आपका, जिस घर में आप जाके रहोगे, तो उसका वो साइज तो हो जिसमें आप रह सकते हो 9 महीने। अब उसका वो साइज ही नहीं है, तो उसमें हम लोग केस में, इन केसों में करते क्या कि वो सैरोगेसी के लिए सजेस्ट करते हैं। तो आप सैरोगेसी से आप बच्चा कर सकते हो, तभी हम लोग कहते हैं कि बच्चा आजकल हो सकता है। अब मान लिया वो असाध्य वाला, मतलब जिसका यूट्रस बहुत छोटा है, अब वो कितना ही तो दान कर लो, कितना ही पूजा कर लो, कितना ही मंत्र विज्ञान में चले जाओ, अगर वो चीज वो वहाँ नहीं है होगा। ही नहीं तो वो सारी चीजें नहीं फिर होगा। काम नहीं हो जाओ, बच्चा होगा, पर होता क्या है, उन सब चीजों से मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। यस, और वो बहुत ज्यादा जरूरी। वही जरूरी होता है। भाई जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं, ये भी एक युद्ध है। सबसे बड़ा संतान प्राप्ति कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है। मतलब आपकी शादी होगी यदि संतान नहीं है, तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, एक बुक है हमारे पास, चरक संहिता, लिखा हुआ कि जैसे आपके पास कपड़े ही नहीं हो, हाँ, जो पेड़ है जिसपे फल नहीं लगे हुए, और ऐसा भी नहीं है कि सर लोग बोलते नहीं है। सबसे बड़ा फियर तो लोगों को आपको कौन नहीं कहता। हाँ, आपका परिवार आपको बोलने लग जाता परिवार छोड़िए, आप घर से बाहर तो निकलिए। है। पड़ोस में, अरे यार 2 साल हो गए शादी को। नहीं, फिर बोलना भी चाहिए। मैं तो आज कहता हूँ खूब बोलना चाहिए, जिससे लोग हमारे पास में आए और वो अपनी समस्या का समाधान बट अगर किसी का प्लान ही नहीं है तो सर वो नहीं, वो कभी तो प्लान बनाओगे। देखो, एक टाइम के बाद तो आपको बच्चे चाहिए। अभी कल परसों 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त की बेटी की शादी हुई, कहने घर खाली खाली लग रहा है, बच्चे बोलो, क्योंकि बिटिया चली गई, उसके तो और भी बच्चे हैं, और यदि उसके एक ही बिटिया होती तो कितना महसूस होता कि एक थी वो भी चलेगी। जी जी बिल्कुल। मतलब उसके और भी बच्चे हैं, तो अभी इतनी कोई बात नहीं है। आपके अकॉर्डिंग कितने बच्चे प्लान करने चाहिए? 2 तो होने चाहिए। 2 तो होने दो चाहिए। तो होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, पहली बार आते ही कहता हूँ कि 2 बच्चे होंगे। अच्छा, तो मतलब आपकी कहने का पूरा कहानी से जो मुझे समझ में आया है आपके एक्सपीरियंस से, कि कोई भी आपके पास आता है आप उसको एक लाइन बोलते हो, बच्चे तो होंगे। बच्चा होगा, मतलब बिल्कुल 101% होगा। आप जो चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में आप विश्लेषण करें, जानकारी करें, और हम लोग कह भी तो सही रहे, ये आप पूछे सबसे, भ्रम में ना रहें, अंधकार में ना रहें। और सर जो लोग जैसे गाँव वगैरह में, तो ऐसा तो अभी खैर नहीं होता, लेकिन कई जगह अभी भी होता है कि लड़की हो जाती है तो ऐसा मुंह बना लेते हैं कुछ इस तरह, तो उस केस में कुछ लोग अबॉर्शन वगैरह करा लेते हैं। जो खुद से करवाते हैं, क्या ये नेक्स्ट बेबी के लिए वो परेशानी कर सकता है? देखिए, एक सबका मन होता है एक लड़की हो एक लड़का हो जाए। हाँ, तो ये समस्या तो है। आयुर्वेद में इसके लिए कुछ मेडिसिन भी हैं, तो उन मेडिसिन से कई बार हो जाता है, जो मतलब मन के अनुकूल, जो मन, हाँ। जो मतलब आयुर्वेद में कहा गया है चिकित्सा के बारे में, वो मंत्र विज्ञान में इसी बात को कहा गया है। और उसमें जो मतलब वो आशीर्वाद देते हैं, वो यही देते हैं कि दूधो ना पूतो। पूतो बोलो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि घर में दूध खूब रहे और घर में पूत रहे। अभी मैंने बताया ना, अच्छा, पुत्र की ओके, प्राप्ति। सुना तो बहुत था, आज का मतलब मुझे पता चला। पुत्र प्राप्ति हो, और पुत्र से होता क्या, जैसे मैंने बताया, उसकी लड़की की शादी हुई थी, उसकी लड़के की शादी होती तो उसके घर में बहू आती, अच्छा अच्छा, और जब बहू घर में आएगी तो उत्सव फिर आगे मनेंगे। जी जी बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र कहता है मांगलिक कार्य आपके घर में होने चाहिए, और मांगलिक कार्य तभी होंगे जब आपका वंश आगे बढ़ेगा। और जो बुक्स में लिखा हुआ है वो चिकित्सा में भी यही दिया गया है कि बेटी के बाद में एक पुत्र भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। बेटी बेटा, पहली जो बेटी है वो पुत्र के समान ही होती है, जी, क्योंकि कुछ तो हुआ घर में, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। ना एक बेटा हो गया, बहू आएगी घर में,
तो यही चाहते हैं सब। जी जी सर, एक आखिरी सवाल के साथ इस पॉडकास्ट को मैं एंड करना चाहूँगी। जैसा कि आपने AMH की बात की, तो AMH का लेवल कम नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको कैसे मेजर किया जाएगा? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है जो आप दिखा सकते हैं या फिर कुछ ऐसा? देखिए, जो नॉर्मल वैल्यू होती है 2.5 से लेके 4.5 या 5.5 तक लास्ट होना चाहिए, जी। इसके बीच में होना चाहिए। यदि थोड़ा कम भी है, मतलब 2 भी है तो बहुत कम नहीं है। हाँ, 1 है तब कम है, दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। इसके बाद में आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना। और ज़्यादा कितना होता है? ज़्यादा 5.5 से यदि ऊपर है तो फिर PCOD या हाई AMH की तरफ आप जा रहे हो। 6 है, 8 है। जो हमारा एक केस था वो 22 का था, 22 AMH था। जो अभी क्या नाम है, दिल्ली का ही केस है, उसको 1-2 महीने में कंसीव हो गया था। तो तभी से हमें पता चला कि दवाई AMH पे काम करती है। तब से हमने फिर रिकॉर्डिंग, मतलब रिपोर्ट रखनी शुरू करी है। तो हम लोग चाहेंगे भी, दिखाएंगे भी कि जो हाई AMH है वो 2 महीने में आपका नॉर्मल हो सकता है, तो फिर आपको कंसीव हो जाएगा। जी। यदि आपका AMH लो है, यदि 1 तक का भी है, तो सिर्फ 2 महीने या 1 महीने खा के भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद में जो रिपोर्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट हम लोगों को दिखाई दिया है। 0.94 का एक पेशेंट था मेरे पास में, जो रिपोर्ट है मेरे, हाँ जी। तो उसका करीबन दूसरे महीने में 2 पॉइंट कुछ आ गया था। तो उसको नेचुरल कंसीव हो सकता है। तो सर, जैसे कि मैं कोई रिपोर्ट यहाँ पर देख रही हूँ, आप दिखाना चाहेंगे हमारे तो व्यूअर्स? हाँ बिल्कुल, हम लोग स्कैन करके वीडियो में दिखाएंगे इसको कि भाई आपके AMH को हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं, और जो दवाइयाँ हैं वो आपके AMH पे काम करती हैं। यदि आपके AMH पे काम करती हैं, इसका मतलब वो आपके एग को अच्छा कर सकती हैं। इसका साइंटिफिक रूप से प्रूव है हमारे। कितने समय तक दवाई? 1 से 2 महीने 1 से 2 महीने में रिजल्ट मिल जाए? रिजल्ट मिल जाता है। यदि इससे ज़्यादा का टाइम है तो आप दवाई ना खाएं। यदि कहीं भी आप जाते हैं, वो जैसे हम बार-बार, जैसे हम लोगों ने कहा है कि 2 महीने से ज़्यादा इलाज नहीं कराना। कहीं आपका IVF हुआ है तो 2 बार से ज़्यादा नहीं कराना, फिर हमारे पास में आ जाओ। जी। यदि आप IVF, उत्तर बस्ती एक होता है जिसमें मतलब हम लोग पंचकर्म का एक पार्ट होता है उत्तर बस्ती, तो वो हम लोग करते हैं इसमें, वो भी आपको 2 महीने तक करानी है। यदि रिजल्ट मिल गए तो आपको 2 महीने मिल जाएंगे। मतलब अपने समय को खराब मत करो। जी बिल्कुल। मतलब डॉक्टर बदल दो। हम जी जैसे कह रहे हैं कि 2 महीने से ज़्यादा हमसे भी इलाज मत लो, क्योंकि जो रिजल्ट मिलने हैं आपको 2 महीने मिल जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं मिलने वाले। सर, आप रिपोर्ट आप दिखाएंगे एक बार? करीबन 8 पॉइंट कुछ की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सर क्या? इसमें हाई AMH का है, 8 पॉइंट कुछ है, और ये जब हमने 1 महीने दवाई खिलाई तो ये 4 पॉइंट के 5 के आसपास आ गए। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल है। तो मतलब ये हाई हाई है, जिसे PCOD भी बोलते हैं। आफ्टर मेडिसिन के बाद ये फाइनल रिपोर्ट है। सर और मैम, आपसे बात करके हमें समझ में आया कि संतान सुख प्राप्ति कितना अहम भाग है किसी भी ज़िंदगी के लिए। और जितना मैंने समझा और हमारे व्यूअर्स को जो समझ में आया होगा, वो डेफिनेटली ये होगा कि संतान सुख प्राप्ति में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसका समाधान पॉसिबल है। तो आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आया होगा उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, टेस्ट की शुरुआत कहाँ से करें, किन स्टेप को हमें फॉलो करना चाहिए। आज के पॉडकास्ट से एक बात तो साफ हो गई कि पेरेंटहुड कोई रेस नहीं है और इनफर्टिलिटी किसी की गलती नहीं है। आज जो भी कपल इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि जंग अभी भी जारी है। आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, समाज के तानों से डरना नहीं है। बस कोशिश करनी है कि एक सही डॉक्टर से कंसल्ट करें, आयुर्वेदिक की तरफ जाएं, और शादी के बाद ज़्यादा समय ना ले। आपका मन है तो आप 2 साल रुक सकते हैं, लेकिन इतने साल मत रुकिए कि वो आपके लिए एक चैलेंज खड़ा कर दे। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा राजपूत। बने रहिए हमारे अगले अमेजिंग एपिसोड में।